मेरे नहीं होने से फर्क तो पड़ेगा ही। देख लो वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने छोड़ी थी और क्या स्थितियां हो गई। उस व्यापार के अंदर जब हम जुड़े हुए थे तो पूरे तरीके से ख्याल रख रहे थे हर एक स्थिति का, वर्कर्स का, मशीनरी का, किस तरह की डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए उसका। वहां से हमने पार्टनरशिप तोड़ी और एक बार देख लीजिए कहां पहुंच गई है स्थितियां। ऐसे गफलत और गलतफहमी के साथ व्यक्ति कई बार जीवन के भीतर रहता है और वहां खुद को एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, परंतु वास्तविकता में, यथार्थ में पूछा जाए और स्वयं के साथ ये प्रश्न रखा जाए तो एक स्पष्टता निकल कर आती है कि हमें ही जब तक ये प्रकृति प्रदत्त श्वासों के साथ में जीवन संचालित है, कामकाज की आवश्यकता रहेगी, परंतु कामकाज को हमारी आवश्यकता हो ये कतई जरूरी नहीं है। कई बार जब कोई मौका सामने आया हुआ होता है और हम उसे ये कहकर छोड़ देते हैं कि हम ही इस कार्य को पूरे तरीके से शानदार स्तर पर अंजाम दे सकते थे, कोई और करेगा तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, न जाने कितनी ही गलतियां सामने निकल कर आएगी, आप देख लीजिएगा। और हम ये पंक्तियां कई बार सुनते हैं। व्यक्ति भले ही इसे अहम का नाम दे, वहम का नाम दे, परंतु कई बार ये ऐसे मन के विकार सामने निकल कर आते जरूर हैं। परंतु कुछ दिनों बाद में ही उस जगह पहुंचकर देख लिया जाए कि जिस कार्य को हम छोड़कर आए थे, कोई और व्यक्ति विशेष उसे बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करने की तरफ है। और हम जब वहां पलटकर एक बार देखते हैं तो यह स्पष्टता सामने होती है। परंतु जब तक हम इस गलतफहमी के साथ जीवन में रहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कोई और उसे बेहतर तरीके से कर ही नहीं पाएगा, वहीं से सारी उलझनों की और मन के भीतर के विकारों की एक शुरुआत होने वाली होती है। इसी वजह से आज एक बार हम जहां पर भी जिस भी कार्य के साथ में हैं, स्वयं को ये जरूर कहने वाले हों कि हमें ही कार्य की आवश्यकता लगातार है। मान के लिए, सम्मान के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, पारिवारिक जीवन के साथ खुशहाली के लिए, सतत कर्मशील स्तर के ऊपर अपनी शारीरिक अवस्थाओं को बेहतर रखने के लिए भी हमें कर्म की आवश्यकता निरंतर है। परंतु जब भी व्यक्ति सिर्फ एक ताने बाने के साथ में जब भी कामकाज को जोड़कर देखेगा, उसके लिए एक अलग न्यूनता निकल कर आने वाली होगी। रिटायरमेंटल एज आ गई है। अब सेवानिवृत्ति के बाद में जो पेंशन की अप्रोच है या फिर जो भी फिक्स्ड इनकम की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करके रखा हुआ है, वो जीवन चला तो रही है। अब वहां से व्यक्ति कामकाज करने की ओर जाता है तो उसके लिए प्रथम प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ अर्थोपार्जन नहीं होता, उसके साथ बहुत अलग अलग स्थितियां और जुड़ी होती है। ठीक उसी तरह से यदि दूसरे स्तर पर बात की जाए तो व्यक्ति कामकाज से पूर्णतया 50 वर्ष की उम्र में ही संतुष्ट हो चुका। जो हासिल करना था उससे बहुत आगे की यात्रा ईश्वर प्रदत्त अनुकंपा के माध्यम से, कर्म और दशाओं के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करके उसने कर तो दी, परंतु अभी भी स्वयं को संचालित रखने के लिए, मान और सम्मान की स्थितियों को अक्षुण्ण रखने के लिए कर्म की आवश्यकता है। तो इसी वजह से किसी भी उम्र में हम चल रहे हो, किसी भी स्तर पर हम चल रहे हो, बारंबार ये स्वयं को समझाते चले जाएं कि कर्म की आवश्यकता हमें ही रहेगी और किसी भी कामकाज को हमारी विशेष आवश्यकताएं कुछ समय के बाद में नहीं रह जाया करती हैं। हर एक उम्र के साथ ये परिभाषाएं परिवर्तन के स्वरूप के साथ होती हैं और बहुत कुछ नया समझाने वाली होती हैं। हम सारी गफलतों को, मन के भीतर के विकारों को जब भी परिभाषाएं देने की ओर जाते हैं, स्वयं को नयापन देने वाले होते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 28 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में, अनुराधा नक्षत्रीय सूर्योदय कालिक परिधि, शुक्रवार रहेगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
व्यापारिक जीवन में यहाँ आज के दिवस में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं जो बहुत अधिक भरोसेमंद थे, यदि अब वो दूर होने लगते हैं तो क्या नई व्यवस्थाएं साथ में रहेंगी, उस और सोचने की पूरी पूरी ज़रूरत है। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ जो कई बार छोटी छोटी बातें नकारात्मकता के सिरों को हावी करने वाली होती है, उससे भी दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ माता पिता, भाई बहनों एवं गृहस्थ के साथ संवाद में धीमापन बरतें। कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा सामने की ओर है, उसको उसी स्तर पर आगे बढ़ाएं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आज दोपहर के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं से आपके लिए गेनफुल अप्रोच भी साथ में रहते हुए प्रतीत होती है। इसी के साथ भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय से दूरी बनाकर रखना ज़्यादा बेहतर है। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास की एक अनूठी झलक आपको देखने को मिल रही है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहां बना रहेगा। कोई भी नई शुरुआत आप दीपावली जैसे उत्सव के पहले कर चुके हैं, तो अब उसको किस तरह से सिस्टमेटिक करने वाले होंगे, ये सोच बनाकर रखने की ज़रूरत। सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के मध्य किसी भी बड़े निवेश की ओर, और उसमें भी शेयर मार्केट की प्रमुखता है, उस ओर यदि आप गतिमान होते हैं तो अच्छे परिणाम सामने हैं। संतान पक्ष को लेकर और उनके किसी भी कार्य को लेकर बड़े निर्णय अटके हुए थे, आपके द्वारा उनको दिया गया मोटिवेशन सार्थकता की हदों को निर्मित करने वाला रहेगा। और वहीं पर जो आप वाणी संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग हो गया या फिर पब्लिक रिलेशन संबंधी कोई भी कार्य, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, चेंजेस के ऑप्शन सामने आते हैं तो उनको अपनाया जा सकता है। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में अत्यधिक खर्चों से बचें। दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है, उसके लिए भी तैयारी करके रखें। वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके साथ में निर्मित होते हुए प्रतीत होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि यहाँ पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास आप पूर्णतया कीजिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो भी आपने कार्य हाथ में ले लिया है, उसमें लोगों के द्वारा एक तरह से अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। कैसे उससे दूरी बनाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। कर्क राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर 12:15 बजे से 2 बजे तक का समय उत्तम है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत की थी, अब यहाँ से एक जो प्रॉफिटेबल अप्रोच या फिर ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर एक बहुत बड़ा पहलू माना जाता है, वहाँ पर भी आपके लिए सार्थकता निकल कर आ रही है। वहीं ये निवेदन है कि आप जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो वास्तविक हदें लेकर आएंगी। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता के साथ चल रहे हैं, तो वहीं पर चर्चाएं जो तकनीक से दूर हटकर एक दूसरे के साथ चला करती है, वो आपको और ज़्यादा बेटर नोट देने वाली हो सकती है। और वहीं ये याद रखा जाए कि आपको यहाँ नए अवसर आकस्मिक तौर पर प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ भागदौड़ रहेगी और ज़रूरी नहीं है कि सुनिश्चित तौर पर कोई भी सफलता के आयाम निकल कर आए। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ एक तरह से जो फ्रस्ट्रेशन का और एंग्जाइटी का बेस होता है, वो पुनः कामकाज की शुरुआत होते ही बढ़ सकता है। उससे भी दूरी बनाकर रखने का पूरा पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये याद रखा जाए कि पारिवारिक जनों के साथ तालमेल बिठाने में आज कुछ मुश्किल स्थितियां सामने आ सकती है। पुरानी बातों को ज़बरदस्ती सामने लेकर आने से बचें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं पर आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ व्यापारिक जीवन के साथ में आपको किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंटल बेस में चलना है। आज वहाँ थोड़ा सा रुकिएगा। कन्या राशि,
यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपको बेहतरी दे रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा जीवन में नए अवसरों की खटखटाहट आज आपके सामने रहेगी। घर परिवार की ओर से मिल रही महत्वपूर्ण सलाह बड़े निर्णय आपके सामने रख सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं, बशर्ते कि वहाँ हम अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करें। मान लीजिए शेयर मार्केट संबंधी कार्य है, भूमि संबंधित कार्य या कोई भी और ऐसी स्थिति, हम वहाँ कितना मौजूद हैं और किस स्तर पर मौजूद हैं, इस सोच में स्थिरता रखने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप यदि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित कर चुके हैं, अब उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, जल्दबाजी में वहाँ निर्णय लेने से बचें। और वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आज आपके लिए फाइनेंशियल गेन के प्रोसेस साथ में रहेंगे। वहीं फूड इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है तो आप इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि वहाँ नएपन के साथ में हम किस तरह के टाइम इन्वेस्टमेंट को भी लेकर चल रहे हैं, ये डेफिनेशन डिफाइंड अप्रोच में अपने साथ ज़रूर हम रखने वाले रहें। वहीं हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। धनागमन की स्थितियों में यहाँ व्यापारिक जीवन में वृद्धि है। डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में आपको यहाँ पर नए अवसर सुलभता के साथ मिल सकते हैं, परंतु अनजान व्यक्ति के साथ कार्य करने से बचें। शेयर मार्केट में निवेश आज दोपहर के समय में बेहतर कहे जाएंगे, उसमें भी 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण। शाम के समय के साथ जो भी घर परिवार के साथ समय बीतने वाला होगा, मन को तरावट और संतुष्टि की लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियां देता चला जाएगा। और वहीं आपसे निवेदन कि जो इंट्यूशन का बेस मन के भीतर बहुत अच्छे से बना हुआ है और उस वजह से आपको कई बार ये लगता है कि इस कार्य में भले ही लोग मना कर रहे हो, हम बढ़ सकते हैं, तो वाकई में इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि बढ़ा जा सकता है और रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में आज यहां वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ यहां पर आपको कहीं न कहीं एक तरह से सहूलियत के आधार मिलते चले जा रहे हैं। जो सामंजस्य के प्रतिबिंब रहने चाहिए वो बने हुए हैं। जब व्यक्ति घर परिवार से संतुष्ट है तो बाहर जाकर भी बहुत बेहतर कर सकता है। जब नींव मजबूत है तो मंजिल की स्थितियां एक अलग तरीके से निकल कर आती है और एक सुनहरे भवन का निर्माण होता है। और वही ताकत आज आपके साथ में बनी हुई है। पुनः दोहराऊंगा कि आपकी संकल्प शक्ति का जो एक आधार भीतर तक है, उसमें बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है या फिर कोई भी इंटरव्यू का बेस, वहां पर भी आप एक अलग पॉजिटिविटी खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। वहीं हम चर्चा करते हैं धनु राशि की। प्रथमतया यहां आपको खान पान पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर आने से आप पूर्ण रूपेण बचिएगा। यही वो समय है जहां विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए हस्तक्षेप बढ़ते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण बात सामने ज़रूर है कि जो आपने खुद को किसी भी नए कार्य के साथ में जोड़ दिया है, वहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, भले ही लोगों का विद्रोह मौजूद रहे। बैंकिंग संबंधी कामकाज में निर्णय में थोड़ा सा धीमापन रख कर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर जो अनुशासित स्थितियाँ कामकाज के भीतर होती है, उसको भी पूर्णतया अपने साथ रखने का प्रयास आप ज़रूर करें। वहीं हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। इंट्यूशन का बेस आपके साथ में बहुत अच्छे से यहाँ स्थापित है। वहीं पर आप ये देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में कोई भी नई योजना बना रहे हैं, उस और बढ़ सकते हैं। यहाँ जो डिसिप्लिन की अप्रोच है वो आपको बेनिफिट की तरफ लेकर चलने वाली रहेगी। और इसी के साथ मन के भीतर जो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर दुराव आ रहे थे, वो अब लगातार दूर हटते चले जा रहे हैं। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग पावर होती है वो बनी हुई है। लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना चाह रहे थे, परंतु वो सपोर्ट निकल कर आ ही नहीं पा रहा था, वहां पर अब बेहतरी संचालित रहेगी। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं तो वहां पर सपोर्टिव बेस बना रहेगा। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान स्थापित हैं। वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में खुद को बहुत अधिक रोकने की जरूरत नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ जो अपने इंट्यूशन का बेस है उसके साथ में कर्म को जरूर जोड़ने वाले हो। बेनिफिट की अप्रोच वहां से निकल कर आती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन में स्थिरता बनी हुई है और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन की प्रभावी स्थितियां मन के भीतर है वो आत्मिक शांति के प्रतिबिंब के रूप में उभरने वाली और साथ देने वाली रहेगी। इस एक बात को भी स्मृतियों में जरूर जगह देते चले जाएं। मीन राशि, भाग्य का सहयोग मौजूद है। वहीं पर जो मन के भीतर संतुष्टि के प्रभावी आधार होने चाहिए वो भी लगातार गतिमान है। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आपको किसी भी कार्य के नए सिरे के साथ में शुरुआत करने का मौका मिल रहा है तो उस ओर जा सकते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आए वहीं से पुनः आपको एक तरह से ऑफर मिल रहा है। अब क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, एक बार अपने अनुभवों को पूरे तरीके से यहाँ निचोड़कर सामने रखने की ज़रूरत रहेगी। कोई और व्यक्ति की सलाह इतनी काम नहीं आ रही है जितनी खुद के साथ में चर्चाएं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को अपने जीवन के भीतर जगह देनी है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अति विशिष्ट स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। तो ये था 28 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।